प्योर असील मुर्गी की पहचान कैसे करें? अगर आप असील मुर्गी खरीदने जा रहे हैं या अपने घर पर असील की अच्छी ब्रीड तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्योंकि आजकल बहुत से लोग सिर्फ आंख, पैर, पंजे, चोंच या पंख देखकर किसी भी मुर्गी को प्योर असील बता देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन चीजों से पता चल सकता है कि मुर्गी असली लाइन की है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को अच्छे से समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ब्रीडिंग के लिए मुर्गी कैसी होनी चाहिए, मुर्गा कैसा होना चाहिए और अच्छे बच्चे निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्योर असील मुर्गी की पहचान और अच्छी ब्रीडिंग वाली मुर्गी का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में। जो लोग असील मुर्गे मुर्गियां रखते हैं उनको पता है कि जब हम बच्चे निकालने के लिए अपना जोड़ा तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ मुर्गा ही नहीं बल्कि मुर्गी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए नर और मादा दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ब्रीडिंग में मुर्गी का महत्व, कई लोग सिर्फ अच्छे मुर्गे को देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे पास बढ़िया मुर्गा है तो बच्चे भी बढ़िया ही आएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों की क्वालिटी में मुर्गा और मुर्गी दोनों का योगदान होता है। अगर दोनों अच्छे स्वास्थ्य वाले हैं, अच्छी बॉडी वाले हैं और अच्छी लाइन से आते हैं तो अच्छे बच्चे आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए ब्रीडिंग के लिए मुर्गी का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्या आंख, पंजे और पैर देखकर प्योर असील पता चलती है? अब दोस्तों, असील मुर्गी की पहचान को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पंख देखकर पता चल जाता है, कुछ लोग आंख देखकर पहचान करते हैं, कुछ लोग चोंच देखते हैं और कुछ लोग पैरों और पंजों को देखकर कहते हैं कि यह प्योर असील है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन चीजों को देखकर किसी मुर्गी की ब्लड लाइन पक्के तौर पर पता नहीं की जा सकती। हाँ, इन चीजों से हमें मुर्गी की बाहरी क्वालिटी और बनावट का अंदाजा जरूर लग सकता है। लेकिन यह जानने के लिए कि मुर्गी किस लाइन से आई है, उसके माता पिता और ब्रीडिंग हिस्ट्री की जानकारी ज्यादा जरूरी होती है। आमान मुर्गी को हाथ में पकड़कर क्या देखें? जब आप कोई असील मुर्गी खरीदने जाएं तो उसे अच्छी तरह देखकर ही फैसला करें। उसकी बॉडी कैसी है? हड्डियां मजबूत हैं या नहीं? पैर मजबूत हैं या नहीं? जोड़ कैसे हैं? मुर्गी एक्टिव है या कमजोर? उसकी चाल कैसी है? ये सभी चीजें देखनी चाहिए। एक अच्छी ब्रीडिंग वाली मुर्गी का शरीर स्वस्थ और मजबूत होना जरूरी है। लेकिन याद रखें, सिर्फ अच्छी बॉडी देखकर किसी मुर्गी को 100% प्योर कहना सही नहीं होगा। बच्चों की क्वालिटी कैसे अच्छी करें? अगर आप अपने घर पर असील के बच्चे निकालते हैं तो आपको अपने जोड़े का ध्यान रखना चाहिए। मुर्गा और मुर्गी दोनों अच्छे होने चाहिए। जब बच्चे निकलते हैं तो उनकी ग्रोथ को देखें। उनकी बॉडी कैसी बन रही है, उनके पैर कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, उनमें माता पिता के कौन कौन से गुण आ रहे हैं। इन चीजों को देखकर धीरे धीरे आपको अपनी ब्रीडिंग लाइन समझ आने लगती है। अंडों की संख्या और प्योर असील। अब दोस्तों, बात करते हैं अंडों की। और इनको कुछ लोग अंडों की संख्या देखकर भी मुर्गी की क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादा या कम अंडे देने से कोई मुर्गी प्योर असील साबित नहीं होती। हर मुर्गी की अंडे देने की क्षमता अलग हो सकती है। अगर आप ब्रीडिंग के लिए मुर्गी चुन रहे हैं तो अंडों के साथ साथ उसकी सेहत, बॉडी और लाइन को भी जरूर देखें। छोटी मुर्गी या बड़ी मुर्गी? बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी उम्र की मुर्गी ले लें या बड़ी। दोस्तों, बहुत छोटी उम्र में सिर्फ बाहरी रूप देखकर सही फैसला करना मुश्किल हो सकता है। जब मुर्गी पूरी तरह विकसित हो जाती है तो उसकी बॉडी और क्वालिटी को समझना आसान होता है। अगर उसकी पिछली ब्रीडिंग और माता पिता की जानकारी पता हो तो चुनाव और अच्छा किया जा सकता है। लोगों के अनुभव वाली बातें, कई लोग अपने अनुभव से कहते हैं कि मुर्गी को देखकर, पकड़कर या उसकी एक्टिविटी देखकर अच्छी बुरी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छी ब्रीडिंग के लिए कई चीजों को साथ में देखना जरूरी होता है। जैसे मुर्गी की सेहत, बॉडी स्ट्रक्चर, लाइन, माता पिता की जानकारी और उसे आने वाले बच्चों की क्वालिटी। अब दोस्तों, मैं आपको मॉड मंडी बठिंडा की कुछ वीडियो भी दिखाने वाला हूं। मैं वहां गया था और वहां मुझे काफी अच्छी क्वालिटी की असील मुर्गियां और मुर्गे देखने को मिले। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी बॉडी, बनावट और क्वालिटी कैसी है। कई लोग कहते हैं कि मंडियों में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, मंडी में भी आपको अच्छे और अलग अलग क्वालिटी के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। आप वीडियो में देखकर अपनी राय जरूर बताना कि आपको कौन सी मुर्गी और कौन सा मुर्गा सबसे अच्छा लगा। आखिरी बात तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक बात याद रखिए।
प्योर असील की पहचान सिर्फ आंख, पंजे, पैर या पंख देखकर नहीं होती। ये चीजें सिर्फ अंदाजा लगाने में मदद कर सकती हैं। असली क्वालिटी समझने के लिए उसकी लाइन, माता-पिता की जानकारी और ब्रीडिंग रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी असील ब्रीड तैयार करना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे और स्वस्थ मुर्गे मुर्गी का चुनाव करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से असील मुर्गी की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और ऐसी ही असील मुर्गे मुर्गियों और फार्मिंग से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद जी।